नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर जमकर अत्याचार हुए। भारत ने तो आवाज उठाई, प्रमुखता के साथ उठाई, लेकिन दुनिया के तमाम देश चुप रहे। मानवाधिकारों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं दुनिया के बड़े बड़े देश। मानवाधिकारों पर बातें करने के अलावा दुनिया के बड़े बड़े देश तमाम ऐसी रिपोर्टें भी निकालते हैं कि इस देश में इन लोगों पर अत्याचार हो रहा है, इस देश में उन लोगों पर अत्याचार हो रहा है। अक्सर मुस्लिमों पर होने वाले अत्याचार को, जो कि हमने देखा कि कई देशों में इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, उसको बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया जाता है। लेकिन हिंदुओं पर जब भी अत्याचार का मुद्दा आता है तो सब चुप्पी साध लेते हैं, सबको सांप सूंघ जाता है। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में जो राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में होने जा रहे हैं, उसमें प्रमुखता के साथ उम्मीदवारी हासिल कर चुके डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले का मुद्दा उठाया है अपने चुनाव प्रचार में। और इसी के साथ ही बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, वो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ये मुद्दा आ गया है। विश्व हिंदू परिषद ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान का स्वागत किया है। तमाम रक्षा विशेषज्ञ भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान का अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। आइए सबसे पहले रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ रविंदर सचदेवा से समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है उसका मतलब क्या है, क्या मायने निकाले जा सकते हैं। देखिए, ट्रंप की ये स्टेटमेंट बहुत वेलकम स्टेटमेंट है, परंतु ये समझना चाहिए कि एक तरह से ये ट्रंप एक तीर से तीन शिकार कर रहे हैं। पहला शिकार जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हें इस समय अपनी इलेक्शन जीतना। तो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो अमेरिका में है, जो हिंदू कम्युनिटी, उसको लुभावने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने वोटों के लिए। जो स्विंग स्टेट्स हैं, कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर पिछली इलेक्शन में बाइडन या ट्रंप जो भी 10,000 20,000 के वोट के मार्जिन से मात्र जीते थे, उन स्टेट्स में करीब 1 लाख से 1.5 लाख इंडियन अमेरिकन हैं। तो अगर कुछ इंडियन अमेरिकन इधर से उधर हो जाते हैं तो पूरी की पूरी स्टेट पे प्रभाव पड़ सकता है। तो एक तीर तो ये है। दूसरा तीर यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत से अपने अच्छे रिश्तों को दिखाना और आने वाले समय में भारत से कोऑपरेट करके इंटरनेशनल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना, वो दिखा रहे हैं। भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, भाई भारत उगता हुआ सूरज है। और तीसरा जो निशाना है वो उनका है कमला हैरिस के ऊपर, कि भाई कमला हैरिस की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इनइफेक्टिव रही है दुनिया भर में, यूक्रेन से लेके इजराइल से लेके बांग्लादेश तक। तो ये तीन निशाने हैं इस एक तीर से। इसका इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा परंतु ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए जिन्होंने वोट देने का है उन्होंने मोरलेस अपने मन बना रखे हैं। अब इलेक्शन 5 तारीख आने वाले मंगलवार को है, तो इतनी जल्दी लोग अपना विचार बदलते नहीं। और ट्रंप के जो हक में जाते हैं जो इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं, वो पहले से डिसाइडेड है, उन्हें ट्रंप को वोट देना है। जितना उन्हें देना है मोरलेस वो डिसाइडेड है। कुछ थोड़े बहुत थोड़े इन्फ्लुएंस होंगे क्योंकि मोरलेस लोगों का माइंड बन चुका है। आइए आपको दिखाते हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महासचिव विनोद बंसल की प्रतिक्रिया। नहीं, ये एक स्वागत कदम है। देखिए कि कोई वर्ल्ड लीडर और खासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गंभीर था और नहीं होना चाहिए था और इसी चीज़ें रुकनी चाहिए थी। तो इस एक स्वागत कदम है। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी अजीब विचित्र विडंबना है देश की और दुनिया की कि जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, तो न सिर्फ बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं, अपितु साथ ही साथ उस ऑपरेशन को ऑपरेशन नहीं माना जाता, उसको उत्पीड़न को उत्पीड़न नहीं माना जाता, ऐसी खबरों को छुपाया भी जाता है। तो ये स्वागत कदम है। मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों, यूएन सेक्रेटरी जनरल को और बाकी लोगों को भी इस बारे में और यूएनएचआरसी को भी आगे आना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है बेहद गंभीर है और एक तथाकथित आंदोलन के नाम पर, और पहले तो वहाँ की प्रधानमंत्री को, उसके बाद में चीफ जस्टिस को और अब उसके राष्ट्रपति को भी भगाने की और मारने की बातचीत हो रही है। ये क्या है आखिरकार? ये सब जिहाद के विभिन्न प्रभुर स्वरूप हैं। दुनिया जिससे त्रस्त है उसी से बांग्लादेश भी अब त्रस्त हो गया है। और ये इस बात को साबित हो गया कि जहां जहां भी जिहादी खड़े हो जाएंगे वहां पर दुनिया में से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। और इस चीज को दुनिया भर के लीडर्स को रोकना ही पड़ेगा। और हिंदू समाज हो या शेष अल्पसंख्यक समुदाय हो, जहां जिहादियों का शासन है, वो वहां पर सुरक्षित नहीं रह सकते। ऐसा हमने अनेक देशों में देखा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो इसका उदाहरण है ही है। बांग्लादेश भी अब किसी तरह से कुछ सुधरने की राह पर चल रहा था और लेकिन वो उनको रास नहीं आया।
और जिस तरह से एक 78 वर्षीय बुजुर्ग नानी और दादी के स्वरूप जो बच्चे थे, उन्होंने उनके दादी और नानी स्वरूप माँ के और प्रधानमंत्री के अंग वस्त्रों की जिस तरह से प्रदर्शनी लगाई, वो बेहद गंभीर है। हिंदुओं पर ये हमले रुकने चाहिए। दुनिया भर के अंदर कहीं भी हिंदू अगर आहत होता है तो विश्व हिंदू परिषद उनके साथ खड़ा है, और शेष समुदाय को भी, संपूर्ण विश्व बिरादरी को भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जी का जो बयान है निस्संदेह एक स्वागत कदम है, और मुझे लगता है कि अमेरिका के लोग भी और विश्व समुदाय भी इसके लिए एक स्ट्रांग आवाज बनेंगे, और ऐसे दुनिया भर के किसी भी कोने में जहां भी हिंदुओं के ऊपर कोई हमला होगा, कोई भी रंगभेद होगा, उन सब के विरुद्ध जो है वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।